अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स मैं हूं तिशान लिया फ्राम ज़ीराबाद। व्यूअर्स, आज जो मैं टॉपिक आपकी लेके खिदमत में हाज़िर हूँ जी एनर्जी सेवर इंक्यूबेटर की तरफ से। सबसे पहले तो तारफ़ करवाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो इंक्यूबेटर सेटअप है ये बेसिकली एनर्जी सेवर है, 10 वाट पे वर्कआउट करता है। और बाकी इंक्यूबेटर जो मार्केट में मौजूद हैं 200 वाट पे उस तरह से बिजली नहीं खाता, उसकी खपत उस तरह से नहीं है और जिससे आपके बिल पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। ले चलते हैं अब टॉपिक की तरफ। टॉपिक यह है कि बर्ड्स हमारे जब मौसम बदलता है तो टम्परेचर ज़्यादा या कम होने से बीमार क्यों होते हैं। मैं उसकी सादा सी मिसाल ऐसे दूंगा, जब देखें मौसम चेंज होता है, चेंज होने के बाद आपकी जो बॉडी है अपनी कभी सुस्त हो जाती है, अजीब सी फीलिंग होती है इंसान की खुद भी। तो हमारे यहाँ पे जो बर्ड होता है ना, हमने उसको ज़्यादातर रखा होता है केज के अंदर। तो केज में क्या होता है, उसको जितनी मुख्तसर सी जगह मिलती है वो उसके अंदर ही अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करता है। और उसको अगर धूप में जाने को दिल कर रहा हो सकता है उसको धूप ना मिल रही हो, तो अगर वो धूप से छाँव में आना चाह रहा हो सकता है उसको छाँव ना मिल रही हो। तो यानी ये कुछ लिमिटेशन हैं जो बर्ड्स के लिए आ जाती हैं। अब इसके बाद जो आगे नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर बर्ड खुला रखा हुआ है तो खुले में भी बाज़ का बर्ड की वो केयर नहीं होती, बर्ड को बाहर छोड़ दिया जाता है। सर्दियों में ठंडा पानी उसके आगे पड़ा होता है, उसी तरह पीना शुरू कर देता है। एकदम बर्ड पिंजरे से निकला है, मतलब डब्बे जो गुड्डे जो आपके बने हुए हैं उनके उनके अंदर से बाहर निकला है, तो बाहर पीते जाते सारी वो बर्ड की आदत उसने पानी पीना शुरू कर देना है। अब वो पानी जब पिएगा और एकदम ठंडा पानी उसके आगे रखेंगे, आप कोशिश करें सर्दियों में ज़्यादा पानी रखें, ठंडा पानी ना रखें। जब रखेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले आप अगर आपके कंबल से उठ के हैं और ठंडा पानी पिए तो आपको एक शिवरिंग सी शुरू होगी, बॉडी का टेम्परेचर अप डाउन होगा। उससे क्या होगा, आपके मसल्स खिंच जाएंगे। इसी तरह मेन प्रॉब्लम बर्ड्स के अंदर भी हैं। तो बर्ड जब आपको सुस्त लगे कि आपको ये महसूस हो कि बर्ड सुस्त है, इसको सर्दी लग रही है, ये गर्मी लग रही है, ये कुछ खा पी नहीं रहा, तो आप काइंडली उसके जो फुजला यानी बीट है उसको फोकस करें। आपको सारे का सारा अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके बर्ड को बीमारी है या क्या मसला है। सबसे पहली बात है, आपको जो बर्ड सुस्त नज़र आए ना, उसी टाइम उसके उसको आप रिलैक्स ना करें। आप ये मत समझें कि चलो मैं इसको आके इसको ट्रीट करूँगा, नहीं। उसी टाइम उसको पानी में चाहे सिरिंज ले लें, उसमें ब्रूफिन सिरप या पैनाडोल सिरप के चंद 4-5 कतरे उसके मुंह में डायरेक्टली डाल दें। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं कि सारे बर्ड्स को दें, तो बेहतर तो यह है कि उस पानी में 1 लीटर पानी में 1 सीसी आप सिरप डाल दें, चाहे ब्रूफिन डाल दें चाहे पैनाडोल डाल दें। ये डाल के उनको पीने के लिए रख दें कि उनको जो सर्दी या गर्मी या जो भी फीलिंग्स आ रही हैं वो उससे बाहर निकल जाएं और उनको बुखार ना हो। क्योंकि जब बर्ड को बुखार होगा ना, तो आप ये बात समझ लें कि आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं आपके बर्ड को बुखार है। हल्का हल्का सा बुखार है ना, कभी तेज़ रहना। तेज़ रहेगा तो वो वाइट से ग्रीन बीट की करना शुरू कर देगा। पहले जब हल्का बुखार होगा तो वो सफ़ेद कलर की पॉटी करना शुरू करेगा। आपने उसके जो पॉटी है ना उसको थोड़ा फोकस करते रहना, तो आपको आपके सवाल का जवाब मिलता रहे कि आपका बर्ड बीमार है या नहीं है। तो आप उस बर्ड को उस फेज़ में जाने से बेहतर यह कि सबसे पहले फर्स्ट एड करें, यानी उसको ब्रूफिन या पैनाडोल सिरप 1 लीटर पानी में 1 सीसी दें। सारे बर्ड्स को देते हैं कि ज़्यादा है, तो अगर चंद एक हैं या 1-2 है तो उसके मुंह में 2 से 3 ड्रॉप बस डाल दें, यही काफ़ी है। यानी सिरिंज लेके। तो आपने यानी इस तरह से बर्ड्स को बुखार नहीं होने देना। बुखार हो गया तो उसके बाद जो सेकंड स्टेप है ना, वो उसको प्राइमरी इन्फेक्शन होगा। प्राइमरी इन्फेक्शन मतलब ये कि उसको ज़ुकाम, कुरेज़ा, फ्लू जिसको हम कहते हैं, वो स्टार्ट हो जाएगा। तो उस तरफ बढ़ जाएगा तो आप खुद समझ लें कि अगर आपको फ्लू लगा तो आप भी 3-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन आप भी उस फेज से बाहर नहीं निकल सकते। आपकी भी तबीयत डिस्टर्ब रहेगी, कमज़ोर होगा जिसम। तो बर्ड को बुखार अगर ज़्यादा तेज़ हो तो मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अक्सर हम लोग ना वेटनरी स्टोर पे चले जाते हैं या वेटनरी डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं, या अपने किसी दोस्त को कॉल करते हैं, यार बर्ड कुछ खा पी नहीं रहा और इसको क्या देना चाहिए। वो दोस्त क्या करेगा, आपको एक अच्छा सा मशवरा देगा। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि उसकी कोई नीयत पे शक है। मसला यह है कि वो अपने ज़ाती तजुर्बे से आपको ये बात बता रहा है, पर जो मेरा ज़ाती तजुर्बा है वो कुछ और कहता है। वो हो सकता है लोगों को इख्तलाफ राय हो, पर मैं जो 9 से 10 साल का एक्सपीरियंस है मैं उसको ज़ाती तौर पे आपको वो बयान कर रहा हूँ। अब होता क्या कि इस अमल में ना वो कहता है यार इस बर्ड को एंटीबायोटिक दे दो, फौरी तौर पे एंटीबायोटिक दे दो, ठीक है, ब्रूफेन दे दो साथ में। नहीं, मेरा ये कहना है
कि आप पहले बर्ड को पकड़ें, पकड़ के उसके परों के नीचे हाथ दें, और हाथ देने के बाद अगर आपको उसका जिस्म गर्म लगता है, आपको महसूस हो रहा है कि आपका जो हाथ का टेम्परेचर है उसके बॉडी के टेम्परेचर से कम है, वो आपको महसूस हो जाएगा जब आप उसके पैरों के नीचे हाथ रखेंगे। तो अब यह कि जब आप उसको रखेंगे इस तरह से, तो आपको ये पता चलेगा कि उसका जिस्म गर्म है या ठंडा है। अगर बहुत ज़्यादा गर्म है तो बराए मेहरबानी उसको कोशिश करें कि उसको बुखार के लिए कोई भी पेन किलर भी ना दें। उसको पहले क्या करें, आप पानी के पास ले जाएं, टूटी के पास, और उसको जाकर उसके पैरों के नीचे पानी थोड़ा हल्का हल्का हाथ से ना, थोड़ा 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 उसके सर के ऊपर, जिस्म के ऊपर उसको मारें, ठीक है। यानी कि बर्ड अगर तो बहुत ज़्यादा आपको हीटअप महसूस हो रहा है तो मतलब, हाँ, अगर बर्ड धूप में नहीं है तो फिर, अगर आप धूप की वजह से उसको ये मसला है तो फिर आप उसको ना नहलाएं, फिर उल्टा नुकसान होगा। तो आपने क्या करना है, उसको लाइट सी मतलब ना उसको बाथिंग दे देनी है, उसके पैरों को गीला कर देना है। यानी उससे क्या होगा, उसका जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हाई हुआ फीवर, उसमें ना हमने एंटीबायोटिक देनी होती है और ना ही पेन किलर देनी होती है। हमारे यहाँ पे असल में दोस्तों को पता नहीं होता, क्योंकि कम इल्म होने की वजह से वो ये मसाइल होते हैं। तो इंसानों को भी बिल्कुल ऐसा ही है सिस्टम। यानी आप समझे कि अगर आपको भी कभी बुखार है तो पहले डॉक्टर कहते हैं यार पहले नहलाएं इंसान को। मतलब ये है कि अगर हम फौरी तौर पे उसको दे देंगे पेन किलर और एंटीबायोटिक, तो क्या होगा कि उसके जो मसल्स हैं उनमें कंट्रक्शन शुरू हो जाएगी, और अगर सांस का उसको मसला है या कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है या सांस की तकलीफ़ है, तो बजाय कि उसको वो इम्प्रूवमेंट आने के, उसको और जकड़न सी हो जाएगी और सांस लेने में तकलीफ़ शुरू हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि एहतियात करें, मसल्स को पहले मतलब ना उसकी जो बॉडी है रिलैक्स करें, उसके बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा, जब पानी की लाइट सी शावरिंग करेंगे तो उसके बाद वो थोड़ा ठंडा होगा, उसके बाद उसको पेन किलर दें। और पेन किलर देने से पहले ये देखें कि उसके जो पेट के अंदर भी कोई चीज़ है या नहीं है, कुछ खाया पिया भी बर्ड ने कि नहीं। खाली पेट कोशिश करें बर्ड को ना ही कुछ देने की प्रैक्टिस करें। अगर फिर भी ऐसा मामला हो जाए तो फिर ये कि सिरप दे सकते हैं, ब्रूफिन और पैनोरा, पर उसकी बॉडी का टेम्परेचर को थोड़ा सा कदरे संभल जाए। आपको खुद भी महसूस होगा कि बर्ड इस कंडीशन में आ गया हुआ है कि बर्ड जो सा ना वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा। तो उसमें जो सबसे मेन फर्स्ट एड है वो यही है कि आप बर्ड को क्या करें, पहले लाइट सी शावरिंग करें। ये सर्दियों के लिए प्रोसीजर बता रहा हूँ, गर्मियों के लिए बता रहा हूँ। सर्दी में आपने ये इस तरह से नहीं इसको मैनेज करना, इसको फर्स्ट एड करना। उसके लिए सर्दी में जो प्रोटोकॉल है वो डिफरेंट है, क्योंकि सर्दी में अगर बर्ड का टेम्परेचर चला तो फिर आप उसको मेडिसिन डायरेक्टली दे सकते हैं, उसको नहलाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जो नेक्स्ट है, आपने यानी बर्ड को वो सिरप दे देना है, ठीक है। देने के बाद 2-3 घंटे वेट करना है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर देखना है थोड़ा नॉर्मल हुआ या नहीं हुआ। और उसमें यह कि कुछ मतलब ना उसके टेम्परेचर में कमी आएगी। कमी आने के बाद आपने क्या करना है, फिर एक एंटीबायोटिक सिरप, चाहे वो देख लें कि अगर उसको लूज़ मोशन नहीं है तो ऑगमेंटन दे सकते हैं, अगर अगर मॉक्सल दे सकते हैं। वो भी हर सिरप का एक ही फार्मूला है, 1 लीटर पानी में 1 सीसी, जो उसकी स्टैंडर्ड लिमिटेशन में उसको डोज को बनाने के लिए निशान लगा। उसको पाउडर फार्म में तो उसको उतना ही पानी के साथ बनाएं जितना उस पर लेबलिंग हुई है। मैं ज़्यादातर ना मेडिसन जो सी है ये जानवरों की वेटनरी स्टोर वालों की काम भी इस्तेमाल करता हूँ। मैं ज़्यादातर एलोपैथिक यूज़ करता हूँ, और पर उससे भी अल्हम्दुलिल्लाह जो एक स्पेसिफिक डोज है आप उसके अंदर रहेंगे तो आपका बर्ड को नुकसान नहीं होगा। अगर आप उससे आगे ओवरडोज करेंगे तो फिर भाई उसमें नुकसानात के चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा, तो बात हो रही थी कि आपने उसको एंटीबायोटिक देनी है। एंटीबायोटिक सिरप आपने उसके आगे मतलब अब डाला है तो हो सकता है बर्ड जो सा ना वो पिए या ना पिए। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है कि आप कोई आटा लें, आटे में वो सिरप मिक्स कर दें, ठीक है। यानी फ़र्ज़ करें कि आपने उसकी 5 4 5 गोलियां बना ली हैं, और वो आटा इतना को मतलब इस तरह का बनाना कि वो ज़्यादा स्टिकी स्टिकी ना हो, चिपकने वाला ना हो, खुशक आटा उसको ज़्यादा लगाओ। उस आटे में वो सिरप ऐड कर लेना है। ऐड करके मतलब आप फ़र्ज़ करें कि अगर आप पानी वो जो आपने बनाया हुआ है, ठीक है, आप अगर वो पानी बना के इतना बर्ड नहीं है आप ज़ाया करेंगे, तो आप बेहतर है कि उसके 5 ड्रॉप्स, ठीक है, वो डाल लें। 5 ड्रॉप डाल के वो बना लें गोली गोल, मतलब ना आटे की गोल गोल सी गोली बनाएं और उसको मुंह से डाल दें। कोई उम्मीद करेंगे कि वो जब उसके आगे गोली रखेंगे वो खा लेगा, नहीं खाएगा। तो आपको उसको हाथ से ये ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। खाली पेट आपने उसको एंटीबायोटिक नहीं देनी, किसी भी सूरत में नहीं देनी। और किसी कोई आपको कहता भी रहे कि उसको बना के दे दें, तो नहीं। देखें, जब खाली पेट होगा तो वो उसके लिए जो मसल्स में ज़्यादा कंट्रक्शन होगी, मतलब उसके मसल ज़्यादा शिरिंक करेंगे, उसकी सांस की नाली में मज़ीद तंगी आ जाएगी, और वो बर्ड मुंह खोल खोल के सांसें लेंगे, आगे जा पहुँचेगा। हाँ,
अब इसमें यह है कि कुछ चीज़ें हैं फर्दर, अगर आप उसको स्टीरॉइड देना चाहते हैं तो उसमें कुछ ऐसी गोलियां हैं कि मतलब देखें कि बर्ड आपका मुंह खोल खोल के सांस ले रहा है, तो उस स्टेज में पहुंच गया है। तो उसमें फिर डेल्टा कॉर्ट्रेल एक आपको गोली मिलेगी मेडिकल स्टोर से, इंसानों वाले से, और एक आपको जो टैबलेट है बेटनीसोल। ये दो टैबलेट हैं, बेसिकली ये स्टीरॉइड्स हैं, ये अच्छी चीज़ें हैं। इनको पर बेसिक मतलब ना जब बर्ड आपका इस कंडीशन में आ जाए कि वो अब हालात बुरे हैं, तो फिर आप दे सकते हैं। इसको आप रूटीन में यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये स्टीरॉयड अच्छी चीज़ नहीं होती। बर्ड को जब ये लग जाएगा, या आपकी बॉडी को भी अगर डॉक्टर स्टीरॉयड लगा दें, तो उससे ऊपर की डोज मिलेगी तो आपकी बॉडी रिकवर करेगी, उससे नीचे की डोज पे ये आपकी रिकवरी पॉसिबल नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने बर्ड को इस तरह से मतलब ना वो सुबह शाम फिर वो मेडिसिन का इस यही ट्रीटमेंट करें। बुखार को पहले मोनीटर करना है, असल मेन मसला बुखार है। जब हम बुखार को मोनीटर नहीं करेंगे तो फिर ये आप समझ लें कि आपके साथ क्या मसाइल हो सकते हैं, बर्ड एक्सपायर हो जाएगा। अगर आप मेरी ये वीडियो देखे होंगे तो आपको एनालिसिस कर रहे होंगे कि आपके फ़लाँ दोस्त ने ये मशवरा दिया तो आपको ये मसला हुआ। तो आपको मेरी ये बातों से इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि बहुत फ़ायदा हासिल होगा। ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है जो मैंने 9 से 10 साल में गेन किया, और ना ही ये मैं वीडियो को व्यूज़ के लिए कर रहा हूँ, और ना ही ये मैं लोगों की वेलफेयर के लिए कर रहा हूँ कि यार आपको वो मसाइल जो मैंने फ़ेस किए हैं वो फ़ेस ना करने पड़ें। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं कि डिटेल में बयान करने को दिल चाहता है कि यार दोस्त उन मुफीद मशवरों से फ़ायदा उठाएं। और काइंडली अगर आप हमसे हमारी सर्विसेज इंक्यूबेटर द्वारा बनवाना चाहते हैं तो उस नाम के साथ मेरा वो मतलब जो टॉपिक है उसके साथ मेरा मोबाइल नंबर दिया होता है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। और कोशिश करें कॉल करें, मैसेज में रिप्लाई थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। इतना टाइम नहीं होता कि हम मैसेजिंग करते रहें, चैट करते रहें। ये एक वेले बंदे का काम होता है जिसने कुछ चीज़ ना लेनी है ना कोई काम करना चाह रहा है, वो अगले को भी डिस्टर्ब कर रहा है। तो अगर कोई भी आपको मेरी कीमती राय चाहिए तो आप काइंडली मुझे कॉल करें, इंशाल्लाह आपको बेहतर मशवरा मिलेगा। और आपको जो सा ना ये जो आप मसाइल हैं, अगर आप इन मसाइल से नहीं गुजरे तो फिर इस वीडियो का बहुत आपको फ़ायदा। अगर आप गुजर चुके हैं तो फिर आप एनालिसिस करेंगे कि यार हमने यहाँ ये गलती की थी इस मौके के ऊपर, जो भाई ने बात एक्सप्लेन की है। तो और अगर ना करते तो ये हमारा बर्ड एक्सपायर ना होता। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे लिए भी दुआ करेंगे और अपने लिए भी दुआ करें सबके लिए कि अल्लाह ताला अगर आप ये कारोबार कर रहे हैं तो अल्लाह ताला आपके कारोबार में बस बरकत डाले, और आपको इतना रिज़्क दे कि आपकी सोच ज़्यादा। और ये उसी वक्त हो सकता है कि जब आप प्रॉपर ट्रेनिंग लेंगे और काम को समझेंगे, तो फिर आप कामयाब हो सकते हैं। शुक्रिया।